सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर, माई सेल्फ जशन। एंड आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बेसिकली आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी कैश फ्लो के ओवरव्यूज़, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन जो मेन एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, एंड आफ्टर दैट एक ओवरव्यू लेंगे अबाउट दी फॉर्मेट। वैसे आपकी बुक्स में बहुत बड़ा फॉर्मेट है, हम पूरा फॉर्मेट नहीं करेंगे। एक आज की वीडियो में आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि फॉर्मेट में होता क्या है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। व्हाट इज़ कैश? सो हमें टिपिकली सबको पता ही है कि कैश क्या होता है, लाइक मनी या जिसे हम पैसा कहते हैं। ओके, एंड फ्लो क्या होता है? फ्लो लाइक बहाव। हिंदी में मतलब इंग्लिश वर्ड जो फ्लो है उसका मीनिंग होता है हिंदी में भाव। सो जो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, फ्लो का मीनिंग जो है वो है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ओके, सो जो पैसा आएगा जाएगा, ठीक है, उसका कैश के रिलेटेड जो मतलब लिंक है उसकी बात की गई है अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट आपको सभी को पता है अकाउंट की समरी होती है जिसमें हम सब कुछ मेंटेन एंड रिकॉर्ड कर रखते हैं। सो ये था मीनिंग ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आफ्टर दैट कैश के साथ एक वर्ड जो कि रिलेट करता है वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है? इसके अंडर आ जाते हैं बैंक बैलेंसेस, चेक, ड्राफ्ट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा। बेसिकली जब आप मतलब जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश को, वो आपको बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखने के लिए मिल जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस, सपोज कीजिए मेरे पास 10,000 मेरे बैंक में है। ओके, मेरे पास करंटली कोई भी कैश नहीं अवेलेबल। सो मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक से जितनी भी रिक्वायर्ड है 5,000 7,000, ओके, जितने मेरे अकाउंट्स में सेविंग्स हैं मैं उसमें से पैसे निकलवा लूँगा। सो इसको भी हम कंसीडर करते हैं एज अ कैश। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगेन मैं बोल देता हूँ, बैंक बैलेंस, चेक्स, ड्राफ्ट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम कंसीडर करते हैं अंडर द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो थर्ड में बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर AS3 रिवाइज्ड में हमें दो मेथड्स देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो कि डायरेक्ट मेथड है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट हमारे सिलेबस में है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो इसके बाद हम फोर्थ में डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कैश फ्लो। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशंस? क्लासिफिकेशंस के अंडर आ जाते हैं उनके ऑपरेशनल रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग रिलेटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंस के रिलेटेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो तीनों एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे डिस्कस करते हैं एंड समझते क्या है होती है। सो बेसिकली जो ऑपरेशन एक्टिविटी है वो होती है नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के रिलेटेड जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होती हैं उसको हम कंसीडर करते हैं अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपकी मतलब कि बुक के हिसाब से सबसे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ऑपरेटिंग ही होती है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कंपैरेटिवली मतलब कि कम डिफ़िकल्ट होती है। वैसे तो मतलब इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में कुछ खास नहीं होता, जो इसके मेन मतलब चीज़ें वो सीधी हैं एंड जल्दी समझ आ जाती हैं। थोड़ा दिक्कत देता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फर्दर हम बात करेंगे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। मैंने आपको पहले भी बताया था फ्लो के मीनिंग में कि हम मतलब डिटेल में इनके साथ डील करते हैं। इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कि पैसा आता कब है जाता कब है, मतलब पैसे का आना जाना, उसको हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो कहते हैं। सो ऑपरेटिंग के अंडर इनफ्लो कैसे हो सकता है? सपोज कीजिए कोई सेल हुई है, पैसा तभी आएगा ना। मेरी शॉप है, मतलब मैं शॉपकीपर हूँ, मेरे पास स्टेशनरी की मेरी शॉप है। ओके, मैं आया, कोई कस्टमर आएगा तभी मैं सेल करूँगा तो मेरे पास पैसे आएंगे। बुक्स वगैरह या स्टॉक वगैरह पड़ा रहेगा, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। सो अगर कोई सेल, कैश सेल होगी, सो पैसा मेरे पास इन होगा, मतलब ओके। कोई कमीशन मिल गई, कोई फीस मिल गई, कोई रॉयल्टी हो गई, ये आपने सभी +1 में चीज़ें सुनी होगी, कॉमन है। सो आउटफ्लो की बात करें, आउटफ्लो पैसा जाएगा कब? ऑपरेटिंग के अंडर पैसा लाइक सैलरी हो गया, वेजिस हो गया, ओके, एंड मतलब जो भी हम इनकम जनरेट कर रहे हैं उसके रिलेटेड आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स पेड हो गया, बाकी कैश परचेज करी उससे भी पैसा जाता है हमारी मतलब जेब से, या कह सकते हैं आप। फोर्थ वन है पेमेंट, कोई पेमेंट करी, पेमेंट मेड, ओके। सो ये हमारे थे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो फर्दर हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंडर आते हैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह,
लाइक फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स करती होती हैं जो। ओके इसके अंडर इनफ्लो एंड आउटफ्लो की बात करें तो मैंने कहा था कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग इतनी सच डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले पैसा आएगा कैसे, मतलब हमने कहीं कोई एसेट सेल करी तब पैसा आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी उसको भी सेल करा तो भी पैसा आएगा। ओके कोई इंटरेस्ट मिला हमें, ठीक है, ऑन एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट थी उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला वो हमारा इनफ्लो होगा। डिविडेंड रिसीव, हमने कोई डिविडेंड रिसीव करा उसके ऊपर भी मतलब हमारा इनफ्लो ही है, पैसा आया ही है। एंड लास्ट वन इज रेंट रिसीव वगैरह, जो ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह तो आपने ऑलरेडी सुना ही है। सो आउटफ्लो की बात करें, इधर पैसा कब आया था, जब हमने सेल करी थी फिक्स्ड एसेट की एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। सो अब आउटफ्लो पैसा जाएगा कैसे, जब हम परचेज करेंगे फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं हमारा पैसा जाता है, आउटफ्लो होता है। ओके सो ये थे इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके सो लास्ट में हमारे पास आ जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली रिलेटेड करती है शेयर कैपिटल और लोन्स के साथ। ओके इसके इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की बात करें, ये भी मतलब कि ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इश्यूज ऑफ शेयर्स, जब हम शेयर्स इशू करेंगे सो हमारे पास फाइनेंस आएगा। सिमिलरली इशू करेंगे डिबेंचर्स, पैसा आएगा। ओके सो आउटफ्लो की बात करें, अब देखिए हमने शेयर्स इशू करे, शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, सो उसको मिलेगा डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा एंड डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा टाइमली, है ना, उनको कुछ ना कुछ था मतलब उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करा है सो रिटर्न्स वगैरह या जो भी है उनको एज अ डिविडेंड एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। ओके जी लास्ट जब हम कोई रिडेम्पशन करेंगे डिबेंचर्स की या बाय बैक ऑफ शेयर्स करेंगे सो उससे हमारा आउटफ्लो होगा। ओके सो ये था बेसिकली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का एक ओवरव्यू। एंड इसके बाद हम फॉर्मेट करेंगे, मैं इसको रब कर फॉर्मेट लिखता हूँ। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़रा पॉज कर आप इसको नोट कर लीजिए। ये मतलब कि आप थ्योरी में भी ये वाली चीज़ें लिख सकते हो। ओके सो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट दी कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है। फॉर्मेट में सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग की बात करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिंग की एंड फाइनेंसिंग की। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग जो हमने पीछे पढ़कर आए हैं क्लासिफिकेशन में, इनफ्लो आउटफ्लो में, वही कंसीडर करते हैं। थोड़ा सा चेंजेस होते हैं ऑपरेटिंग में। सो डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो उसके बाद हमारा रहेगा एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के रिलेटेड। सो बात करें एड्स एंड लेस की, बेसिकली हम इसमें डील करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। सो बात करें ऐड में हम एक्सपेंसेस करते हैं एंड लेस करेंगे हम इनकम्स एंड गेन्स। ओके सो मतलब मैं कुछ फिगर्स बता दूँ, डेप्रिसिएशन वगैरह होगी, गुडविल वगैरह होगी, वो हम ऐड करते हैं। एंड लेस क्या करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके वो चीज़ें हम ऐड लेस करते हैं, अकॉर्डिंगली जब हम आएंगे वो करेंगे। सो उसके बाद हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो ये था हमारा अबाउट दी हाफ ऑफ दी ऑपरेटिंग। उसके बाद जो मेजर टर्म्स रहती हैं वो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी रहती है। सो हमें ओपनिंग क्लोजिंग दिए होंगे, जो चेंज होगा उसमें इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है उसके बिहाफ पर हम ये वाली मतलब ट्रीटमेंट करेंगे। ऐड करेंगे हम जब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी होगी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट होगी। ऑन द अदर हैंड लेस में हम यूज़ करेंगे करंट लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी एंड ऑपोजिट करंट एसेट जब इंक्रीज होगी। ओके सो अपवर्ड साइन फॉर इंक्रीज एंड डाउनवर्ड साइन फॉर डिक्रीज। एंड लास्ट में हमारा रहेगा इनकम टैक्स पेड, कोई ना कोई हमने इनकम जनरेट करी है उसके ऊपर टैक्स देंगे, वो हमारा इनकम टैक्स पेड माइनस हो जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स दी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेसिकली जो मेजर पोर्शन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो ऑपरेटिंग ही कंटेन करती है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग कंपैरेटिवली ईजियर होता है। सो नेक्स्ट हमारा बी रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या डिस्कस करते हैं, सो इसमें लाइक इनफ्लो आउटफ्लो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है पहले। सो
अगर आप परचेज कर रहे हो कोई फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सो आपका पैसा जाएगा, मतलब आउटफ्लो होगा। सो इसको हम क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे। सो ऐड क्या करेंगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कुछ चीज़ सेल करी सो हमारे पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, सो इसको ऐड करेंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन एफडी, हमने कोई एफडी करवाई है, उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है, एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट के पर कोई डिविडेंड आ रहा है, रेंट रिसीव एटसेट्रा, ये चीज़ें हमारे इनफ्लोज हैं। सो ये क्या होगी, ऐड होंगी। सो ये थी बेसिकली इन्वेस्टमेंट के अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की जो मेन एलिमेंट्स थे। ओके, सो इसके बाद हमारा जो भी है ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग का इतना मेजर ऑपरेशन का था, एंड इन्वेस्टिंग का माइनर सा रहेगा। सो इनके अकाउंट्स वगैरह बन जाते हैं वर्किंग नोट में, वो हमें बनाने पड़ेंगे एज पर द क्वेश्चंस। सो आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो बात करें थर्ड वन की, C1 की, सी में क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, फाइनेंस आएगा हमारा जब हम इशू शेयर करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, हमारे पास पैसा आएगा। ओके, सो लेस क्या होगा, जब हम रिडीम करेंगे डिबेंचर्स या बाय बैक ऑफ शेयर्स करेंगे, या कोई मतलब कि डिविडेंड देंगे शेयर्स के ऊपर या डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। सो वो हमारे क्या हैं, खर्चे हैं, वो आउटफ्लो ऑफ मनी है। सो वो सारा कुछ हम माइनस वाली साइड डाल देंगे, माइनस में डालेंगे। ओके, सो ये थे मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर ऐड एंड लेस वाली आइटम। सो इसके बाद हमारा आ जाएगा कैश फ्लो एंड यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड जो लास्ट 3 स्टेप्स हैं वो रहेंगे, सभी A + B + C को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम आंसर ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे वीडियो की स्टार्टिंग में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, बैंक बैलेंस, चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा जो भी आपको प्रोवाइडेड है वो आपको ओपनिंग बैलेंसेस वाले इसके अंडर लिखकर, एंड क्लोजिंग जो है आपका मेन टोटल आ जाएगा। सो अगर आपका आंसर टैली कर गया, सो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूरा सही है। सो धीरे धीरे ऑपरेटिंग पर काम करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग पर, फिर फाइनेंसिंग के ऊपर। आफ्टर दैट आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, सो मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स रीड आउट करूँ एंड रिप्लाई भी दूँ अगर मैं मतलब कि टाइम लगा तो। एंड नेक्स्ट टॉपिक्स जो डिफ़िकल्ट लगते हैं वो कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करना, सो दैट हमें भी एक आइडिया हो कि ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को किन किन कंसेप्ट्स में आ रही है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो आपके फ्रेंड्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत वगैरह थी उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।